हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका खैर अंदेश भी बिल्कुल खैरियत से है। यार आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, लेकिन क्या करें यार। अब आपका भाई रोज़ किसी न किसी बहाने आपके सामने आ जाता है, कोई छोटा मोटा व्लॉग लेके, ताकि आप लोगों के साथ एंगेज रहा जाए। अब आपका तो पता नहीं है, लेकिन आपका भाई को अब आदत हो गई है कि रोज़ आपसे किसी न किसी बहाने बात की जाए और कंटेंट लाया जाए ताकि एंगेज रहूं। तो यार मुझे बहुत खुशी होती है वो जो चंद लोग जो रोज़ मेरी वीडियो देखते हैं वो मायूस ना हो, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि डेली व्लॉग आएगा। तो जो भी सिचुएशन होती है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी न किसी बहाने कोई वीडियो बना के आपके सामने रात को पेश हो जाऊं, ताकि जो है हम एक दूसरे के साथ एंगेज रह सकें और इसी तरह ये फैमिली बढ़ती रहे, ताकि हम ये फैमिली जो है एक दूसरे को सिखाती रहे, सीखती रहे, मेरे साथ डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करें, ट्रैवलिंग करें, जो भी मैं चीज़ें एक्सपीरियंस करूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज मैं हासलपुर से इस्लामाबाद ड्राइव करके आया गाड़ी पे। वैसे तो ये मैं ड्राइव खुद कर रहा था, तो कोई ज़्यादा मुझे मौका नहीं मिला व्लॉग शूट करने का। लेकिन ये कि रास्ते में जब हमें भूख लगी तो मैंने सोचा यार, अगर आपको खाना खाना है मोटरवे पे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे हैं या इवन फैसलाबाद से इस्लामाबाद आ रहे हैं तो बहेरा इंटरचेंज जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ का वाई भी ऐसी है, माहौल ही ऐसा है कि वहाँ पे रुकने को दिल करता है और वहाँ पे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं खाने के लिए। फ़ास्ट फूड भी है, मैकडॉनल्ड्स हो गया, केएफसी हो गया, उसके अलावा आप ये हार्डीज़ हो गया, ये जितने भी ब्रांड्स हैं सारे हैं। लेकिन इन ब्रांड्स को तो हम अवॉइड कर रहे थे, आप लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए। खैर ये एक अलग से टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। आपको पता है कि मैं क्यों अवॉइड करने का कह रहा हूँ, क्योंकि फ़लस्तीन में जो इस वक्त इसराइल कर रहा है, तो उस वजह से जो ब्रांड्स इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी इन मामलात में हमें चाहिए हम उनको डिस्करेज करें और उनको अवॉइड करना चाहिए। चाहे उनके ओनर्स अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में हैं और वो ब्रांड्स पाकिस्तान से जो चला रहे हैं वो पाकिस्तानी ओनर्स हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उनको ये जो सज़ा मिल रही है इन ब्रांड्स को ओन करने की पाकिस्तान में, ठीक है उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर वो अपनी पॉलिसीज़ चेंज करते, जिस तरह उन्होंने इसराइल में फ्री मील्स दी हैं इजरायली आर्मी को, अगर ये इस तरह का ऐलान कर देते हैं कि हम पाकिस्तानी आर्मी को फ्री मील्स देते हैं जो कश्मीर और कश्मीर बॉर्डर पे लड़ रहे हैं इंडियन आर्मी के अगेंस्ट, तो शायद हम इतना ज़्यादा पाकिस्तान में ये इशू ना देखते। इन ब्रांड्स की तरफ जाना भी लोगों ने छोड़ दिया। तो खैर ये वो ऑप्शन तो हमारे पास नहीं थी, वहाँ पे नहीं जाना चाह रहे थे और मैंने देखा कि वो ब्रांड्स बिल्कुल खाली थे, वहाँ पे कोई रश नहीं था। जो ये देखकर खुशी भी हुई कि यार वाकई जब एक तहरीक चलती है तो पाकिस्तानी उस तहरीक का हिस्सा बनते हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर गैरत मौजूद है, और इंशाल्लाह अगर ये गैरत सारी इकट्ठी हो जाए, अगर सारे लोग इसको फॉलो करना शुरू कर दें, तो हम बहसीत कौम कितनी बड़ी कौम बन सकते हैं। खैर वहाँ पे मुनाल फ्यूजन रेस्टोरेंट था मुनाल वालों का। अगर आपको मुनाल का नहीं पता तो इस्लामाबाद में इनकी मेन ब्रांच है, बल्कि दो हैं अब, और लाहौर में भी है। इसके अलावा अगर किसी सिटी में है तो मुझे पता नहीं है। उनका बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट बना है मुनाल फ्यूजन के नाम से। अगर ओवरऑल इसकी वाइब देखें बाहर से तो बहुत ही एक आर्टिस्टिक सा लगता है, बड़ी मॉडर्न वाइब है, बड़ा नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है। और तो सोचा यार आज मुनाल फ्यूजन जो है ना वो ट्राई करते हैं, इनका खाना भी ट्राई करते हैं। तो हम वहाँ चले गए। अंदर जो माहौल था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। एक बंदे को एक सेटिस्फिकेशन हो रही थी कि यार आप एक अच्छी जगह पे हैं, यहाँ पे फ़ाइन डाइन कर सकते हैं। वहाँ पे उनका मेन्यू हमने देखा तो मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें थी। वो पिज़्ज़ाज़ भी ऑफ़र कर रहे थे, बर्गर्स भी ऑर्डर कर रहे थे, इटालियन फूड हो गया, उसके बाद स्पेनिश फूड हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, मतलब आप जो नाम लें, चाइनीज़ हो गया, थाई हो गया, सारा मेन्यू में मौजूद था। खैर हमारा दिल कर रहा था कुछ देसी खाने को, तो हमने एक बिरयानी ऑर्डर की, साथ में हमने चीज़ टिक्का ऑर्डर किया और उसके साथ हमने हाँ मखनी हांडी ऑर्डर की। हमने साथ में उनका मखनी पराठा ऑर्डर किया, रोगनी नान ऑर्डर किया, सादा नान ऑर्डर किया, साथ में पीना कोलाडा ऑर्डर किया और मार्गरीटा ऑर्डर किया।
तो ये चीज़ें हमने ऑर्डर की, 15 मिनट में उन्होंने हमें सर्व कर दिया, क्योंकि ये बड़ी मुझे अच्छी बात लगी, क्योंकि वहाँ पे लोग आते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो उन्होंने जल्दी जाना होता है। तो उन्होंने 10 से 15 मिनट में उन्होंने सारा खाना सर्व कर दिया और बड़ा फ्रेश था। देखने में उनकी जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत ही शानदार थी, स्पेशली जिस तरह वो चीज़ टिक्का लेके आए वो बहुत शानदार था। उसके ऊपर ठीक ठाक उन्होंने चीज़ डाली हुई थी, देखने में बहुत मज़े का लग रहा था। जो बिरयानी थी वो एक मटके के अंदर थी, उसका नाम भी मटका दम बिरयानी थी। उसको ऊपर ब्रेड के साथ कवर किया हुआ था और उसी के अंदर दम दिया हुआ था, वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और साथ में हमने जो हांडी ऑर्डर की थी, मखनी हांडी, वो भी उसकी हाफ़ हमने ऑर्डर की थी, उसकी भी क्वांटिटी अच्छी थी। बाकी जो चीज़ें थी वो तो थी। खैर हमने जो मखनी हांडी थी वो ट्राई की, वो भी बहुत मज़े की थी, बड़ा ही माइल्ड टेस्ट था। आपको लग रहा था कि आप मक्खन से बनी हुई चीज़, दही से बनी हुई चीज़ खा रहे हैं, दूध की बनी हुई चीज़ खा रहे हैं। और स्पेशली जो सबसे मज़े की चीज़ लगी मुझे, जो उन्होंने चिकन यूज़ किया था, वो थाई का यूज़ किया हुआ था, यानी लेग और थाई का बोनलेस जो है वो चिकन यूज़ किया हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा जूसी था। तो उसका बड़ा मज़ा आया, अभी मेरे मुंह में दोबारा पानी आना शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने उनका जो पराठा था वो ट्राई किया। उनका जो मखनी पराठा था वो बहुत मज़े का था, जो नान थे वो नॉर्मल थे, जो बिरयानी थी वो भी आम हमारे पंजाब में जो बिरयानी मिलती है उस हिसाब से बहुत अच्छी बिरयानी थी, और उसकी सर्विंग भी ठीक ठाक थी। लाइक 2% की सर्विंग वो क्लेम कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में 3 आदमी आराम से वो खा सकते हैं। उसके बाद जो उनका चीज़ तिक्का था उसमें आई थिंक 8 पीसीस थे। वो पीसीस का साइज़ ठीक था, लेकिन मेरा ख्याल में वो थोड़ी सी कम लग रही थी क्वांटिटी, लेकिन उसके अंदर चीज़ काफ़ी डाली हुई थी। अगर 1 पर्सन खाना चाहता है तो 1 पर्सन के लिए वो इनफ है, क्योंकि चीज़ की क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। ओवरऑल खाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर मैं मखनी कढ़ाई की बात करूँ तो 8 आउट ऑफ 10 मैं उसको रेट कर सकता हूँ। अगर चीज़ टिक्की की बात करूँ तो 9.5 आउट ऑफ 10 रेट कर सकता हूँ। अगर बिरयानी को मैं रेट करूँ तो 8 आउट ऑफ 10। मखनी पराठा जो था वो 9 आउट ऑफ 10। रोगनी नान और सादा नान 6 आउट ऑफ 10। पीना कोलाडा और मिंट मार्गरेटा जो था वो भी आप कह सकते हैं 8 आउट ऑफ 10। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जो बिल की बात करें तो बिल थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा आया। अगर आप कार्ड से पे करते हैं तो 5% जीएसटी देना पड़ेगा, अगर आप कैश पे करते हैं तो आपको 15% जीएसटी देना पड़ेगा। और बिल हमारा तकरीबन बना था 8,500 8,500 के लगभग बना था, जो कि मेरा ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन अगर आप फाइन डाइन कर रहे हैं तो उस हिसाब से ठीक था। लेकिन ये है कि इतने पैसे लगाने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होता। वॉशरूम्स उनके बहुत अच्छे थे, बहुत नीट एंड क्लीन थे। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा। फिर उसके बाद जब हम वहाँ से निकले तो मैंने फिर चाय का कप ले लिया, क्योंकि मुझे पता था आगे कलर का हार आने वाला है, और कलर का हार का एरिया हो और साथ में आपके हाथ में कप चाय का ना हो, इवन आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक हाथ से आप चाय पी सकते हैं। मैं तो स्पेशली जब मुझे मौका मिलता है ड्राइविंग करने का, और अगर मुझे पता हो कि आगे कलर का हार आने वाला है और उससे पहले अगर चाय मिल रही है तो मैं तो डेफिनेटली उसको मिस नहीं करता। चाय हो, एक हाथ से आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा आइडियल सिचुएशन नहीं है गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन ये क्योंकि वहाँ पे गाड़ी काफ़ी स्लो चलानी होती है, तो इस वजह से आप ये एडवेंचर कर सकते हैं। और जिस टाइम हम पहुँचे थोड़ा सा लेट हो चुके थे, लेकिन फिर भी आप जितनी बार उस एरिया से गुजरे आपका दिल नहीं भरता, इतना मजेस्टिक व्यू होता है। स्पेशली अगर आप असर के फ़ौरन बाद जाते हैं और मगरब से पहले उस एरिया से गुजरते हैं तो बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको मिलता है। तो ओवरऑल यार एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। गया मैं एक एमरजेंसी के साथ था हासिलपुर, तो तब तो बिल्कुल ही टेंशन में ड्राइविंग की, लेकिन वापसी जब आए तो थोड़ा सा जहन फ्रेश था, और साथ में फैमिली भी थी, एक दोस्त की फैमिली थी, तो हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। तो ये सारी आज का सफ़रनामा था। तो आज का व्लॉग अभी पहुंचा हूँ और मुझे कुछ मिला नहीं आज का शूट करने का, तो मैंने सोचा यार यही व्लॉग जो है आपसे शेयर किया जाए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आपने मुनाल फ्यूजन जाना हो तो आपको आइडिया हो कि अच्छा यार ये खाने का हिसाब होगा और ये चार्जेस होंगे और ये खाना इतना आप उम्मीदें लगा सकते हैं कि ऐसा खाना आपको मिलेगा। तो आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद है ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यार मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे, नहीं भी अच्छे लग रहे, तो फिर भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपके साथ अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मेरे व्लॉग्स बेहतर होते रहेंगे। मैं फुल टाइम कोई व्लॉगर नहीं हूँ, बस एक चैलेंज लिया हुआ है कि डेली व्लॉग अपलोड करना है, तो फिर रोज़ कोई ना कोई व्लॉग आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे,
तब तक के लिए अपने खैर अंदेश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।